बिहार चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर की सुबह तय करेगी बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा। लेकिन ये चुनाव सिर्फ नेताओं का खेल नहीं है, ये उन जमीन की लड़ाई है जहां राजनीति सिर्फ कुर्सी नहीं किस्मत तय करती है। नीतीश कुमार फिर से मैदान में है, तेजस्वी यादव सत्ता की दहलीज पर खड़े हैं और इस बार एक नया नाम भी है, प्रशांत किशोर। वो आदमी जिसने नेताओं को जिताया अब खुद जनता के दरबार में उतरा है। गलियों में बहस है, चौपालों में चर्चा है, कौन जीतेगा बिहार, कौन थामेगा सत्ता की बागडोर। क्योंकि इस बार का संग्राम सिर्फ नेताओं के बीच नहीं, भरोसे और बदलाव के बीच है। और सवाल वही है, 2025 में सत्ता किसके हाथ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। कभी बिहार वो जमीन थी जहां राजनीतिक सिर्फ सत्ता नहीं किस्मत बदलने का वादा थी, लेकिन वक्त के साथ वो वादे धूल में मिल गए और जनता ने भरोसा करना छोड़ दिया। बिहार की सड़कों पर गड्ढे थे, बिजली अंधेरे में गुम थी, नौजवान अपने घर से ज्यादा स्टेशन को जानते थे, क्योंकि काम की तलाश में यही रास्ता दिल्ली, पंजाब या गुजरात जाता था। लोग कहते थे बिहार से जो निकल गया वो बच गया और जो रह गया उसको बस इंतजार करना सीखना है, किसी बदलाव का जो कभी आता ही नहीं था। फिर आया 2005 जब नीतीश कुमार नाम का चेहरा राजनीतिक में उम्मीद बनकर उभरा, जिसने कहा कि बिहार अब पिछड़ापन नहीं प्रगति का उदाहरण बनेगा। शुरुआत सचमुच बदलती दिखी, सड़कें बनी, गांव तक बिजली पहुंची, लड़कियों को साइकिल मिली और पहली बार लोगों ने महसूस किया कि शासन डर नहीं व्यवस्था भी हो सकता है। लेकिन हर कहानी की तरह इस बदलाव की चमक भी धीरे धीरे फीके पड़ने लगी। सरकारी काम फिर रफ्तार खोने लगे, योजनाएं रुक गई और जो सपना नीतीश ने दिखाया था वो आधा अधूरा रह गया। बिहार में कारखाने नहीं खुले, नौकरियां नहीं बनी और जो लोग बिहार लौटो के नारे पर घर आए थे वे फिर से ट्रेन पकड़ने लगे, क्योंकि पेट अभी भी वहीं से पल रहा था जहां बिहार नहीं था। जनता ने महसूस किया कि सड़कें बन सकती है, लेकिन सोच बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल है और यहीं से फिर से राजनीतिक का पहिया पलटा। 2015 में जब नीतीश ने लालू यादव से हाथ मिलाया तो लोगों ने कहा कि अब शायद जाति से ऊपर उठकर विकास की राजनीतिक होगी। लेकिन बिहार की राजनीति कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। कुछ ही सालों में वही गठबंधन टूटा और भरोसे का पुल फिर साथ टूट गया। जनता को लगा कि अब ये लड़ाई विचारों की नहीं कुर्सियों की हो चुकी है और जब जनता राजनीतिक से थकती है तो वो किसी नए चेहरे की तलाश करती है। वही वक्त था जब तेजस्वी यादव मैदान में आए। युवा थे, तेज थे और लोगों में उनमें एक नई उम्मीद देखी। उन्होंने बेरोजगारी की बात की, किसानों की बात की और उस दर्द को आवाज दी जो हर घर में दबा हुआ था। लेकिन सत्ता सिर्फ जोश से नहीं चलती, उसे अनुभव, रणनीति और स्थिरता चाहिए और यही वो जगह थी जहां तेजस्वी का सफर धीमा पड़ गया। जनता ने नीतीश को देखा, तेजस्वी को भी, और हर बार एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा, चेहरे बदलते हैं पर हालात वही रहते हैं। बिहार के नौजवान अब भी बाहर हैं, किसान अब भी बारिश पर निर्भर है और माताएं अब भी अपने बेटों को ट्रेन में चढ़ाकर कहती है वहाँ काम मिल जाए बस। आज 2025 के बिहार चुनाव में कहीं जाकर इस राजनीतिक में एक नई गूंज उठी है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वो आदमी है जिसने कभी देश के बड़े बड़े नेताओं को जिताया था, अब खुद बिहार की मिट्टी में उतर आया है। बिहार की राजनीति में पहली बार कोई नेता नहीं बल्कि एक रणनीतिकार जनता के बीच उतर आया है और इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब बिहार में सच में तीसरा रास्ता मिल सकता है। अब मैदान में 3 चेहरे हैं, नीतीश कुमार जिन्होंने व्यवस्था दी, तेजस्वी यादव जो बदलाव की आवाज है और प्रशांत किशोर जो सोच की क्रांति बनकर उभरे हैं। बिहार की कहानी अब 3 दिशाओं में बढ़ चुकी है, अनुभव, उम्मीद और रणनीति। मगर जनता अब और समझदार है, वो जानती है कि सड़कें और भाषण नहीं, नियत और नतीजे तय करेंगे कि 2025 में बिहार की गद्दी किसके हाथ जाएगी। इस बार बिहार का सियासी मौसम अब एक बार फिर गर्मा चुका है। मैदान वही है पर इस बार खिलाड़ी 3 है। एक तरफ है नीतीश कुमार, वो चेहरा जिसने बिहार को सुशासन का सपना दिखाया, जिसने सड़क और बिजली के जरिए एक नया भरोसा पैदा किया। लेकिन अब वही चेहरा थकान की राजनीति का प्रतीक बन गया है। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव जो अपने पिता की विरासत लेकर चल रहे हैं और हर मन से एक ही वादा करते हैं, नौजवानों को नौकरी दूंगा। उनके पास जोश है, जन समर्थन है, लेकिन राजनीतिक में सिर्फ जोश काफी नहीं होता, रणनीति, विश्वास और साख भी चाहिए। और अब इन दोनों के बीच उभर आया है तीसरा नाम, प्रशांत किशोर, जो किसी पुराने ढांचे से नहीं बल्कि एक नए विचार से निकला है। वो न दल की राजनीति करता है न गठबंधन की, उसका एक ही मिशन है, बदलाव। लेकिन बिहार की जमीन कभी सीधी नहीं होती, यहाँ हर वोट जाति, धर्म और वफादारी के धागों से बंधा होता है। नीतीश के पास प्रशासनिक अनुभव है, सरकारी मशीनरी और पुराने वोट बैंक है। तेजस्वी के पास युवाओं का उत्साह है और लालू की रणनीति का भावनात्मक असर।
लेकिन पीके के पास है एक नई सोच, एक ऐसा नैरेटिव जो कहता है बदलाव बाहर से नहीं आएगा, बदलाव जनता खुद लाएगी। यही वजह है कि 2025 का चुनाव अब सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया नहीं बल्कि सिस्टम बनाम सोसाइटी बन गया है। हर तरफ हलचल है, कोई कास्ट इक्वेशन जोड़ रहा है, कोई बूथ मैनेजमेंट सिखा रहा है, पर पीके का कैंप बस एक सवाल दोहरा रहा है, किसके पास विजन है। मीडिया ने इसे 3 ध्रुवीय मुकाबला कहा है। अब हर पार्टी सोशल मीडिया की ताकत पहचान चुका है और बिहार का हर गांव अब किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुका है। अब वहां जाति से ज्यादा चर्चा होती है इस बार कौन सच्चा है। लेकिन इस बार एक बात साफ है, बिहार की जनता अब सिर्फ वादा नहीं नतीजा चाहती है। पहले जो चुनाव नेता लड़ते थे अब वो जनता लड़ रही है, अपनी उम्मीदों के लिए, अपने भविष्यों के लिए। पीके कहते हैं मुझे सत्ता नहीं जन समर्थन चाहिए, तेजस्वी कहते हैं अब मेरी बारी है और नीतीश कहते हैं मैंने जो शुरू किया उसे मैं पूरा करूंगा। तीनों की जुबान पर अलग अलग बात है लेकिन मंजिल एक ही है, बिहार की कुर्सी। और अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि बिहार किस दिशा में जाएगा। क्या जनता फिर पुराने भरोसे पर लौटेगी? क्या नई पीढ़ी किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या ये संग्राम फिर वही पुराना नतीजा लेकर आएगा? चेहरे बदलेंगे या हालत वही रहेंगे? 6 और 11 नवंबर की सुबह जब वोटिंग शुरू होगी तो हर बटन दबने के साथ सिर्फ एक नाम नहीं, बिहार का भविष्य तय होगा। और 14 नवंबर की सुबह जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि जनता ने अनुभव को चुना, उम्मीदों को अपनाया या रणनीति पर भरोसा किया। यही है बिहार का असली संग्राम, जहां सत्ता अब सिर्फ नेता के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। मतलब कि बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आज जिन गलियों में राजनीतिक की बातें होती है वहीं कल बदलाव की गूंज उठेगी। वे लोग जो सालों से दिल्ली और मुंबई में काम कर रहे हैं शायद अब पहली बार अपने वोट की ताकत समझेंगे। वो किसान जो सूखी जमीन पर मेहनत करता है अब अपने हक की बात खुलेआम करेगा। और वो नौजवान जो अब तक सिस्टम को गालियां देता है अब उसी सिस्टम को बदलने की सोच में उतरा है। और 2025 शायद वही साल है जब सिर्फ इतिहास नहीं बनेगा बल्कि खुद इतिहास बन जाएगा। तो याद रखना, ये संग्राम सिर्फ चुनाव का नहीं, ये उस जागरण का है जहां हर आवाज़ मायने रखती है, हर वोट एक नई सुबह का इशारा है। बिहार अब रुकने वाला नहीं है और ना ही चुप रहने वाला है, क्योंकि अब बिहार बोल चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर